हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साधु संतों की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में जो लश्कर और जैश है, उन्होंने हमास के आतंकियों का जोरदार स्वागत किया था। यही नहीं, बैठक भी की गई थी और आजाद कश्मीर के नारे भी लगाए गए थे। और आपको याद दिला दे कि अक्टूबर 2023 में जिस तरीके से हमास ने इजराइल के लोगों की जान ली थी, जिस तरीके से बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, ठीक वैसे ही उसी पैटर्न को कश्मीर के पहलगाम में भी उतारा गया। यानी कि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, इसके बाद पर्यटकों का नरसंहार किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया। पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी, वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए। जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है, और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह जहर उगलता हुआ नजर आया। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साधु संतों की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में जो लश्कर और जैश है, उन्होंने हमास के आतंकियों का जोरदार स्वागत किया था। यही नहीं, बैठक भी की गई थी और आजाद कश्मीर के नारे भी लगाए गए थे। और आपको याद दिला दे कि अक्टूबर 2023 में जिस तरीके से हमास ने इजराइल के लोगों की जान ली थी, जिस तरीके से बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, ठीक वैसे ही उसी पैटर्न को कश्मीर के पहलगाम में भी उतारा गया। यानी कि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, इसके बाद पर्यटकों का नरसंहार किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया।
पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए, जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डेप्यूटी चीफ आतंकी सैफुल्ला जहर उगलता हुआ नजर आया। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। साधु संतों की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में जो लश्कर और जैश है, उन्होंने हमास के आतंकियों का जोरदार स्वागत किया था। यही नहीं, बैठक भी की गई थी और आजाद कश्मीर के नारे भी लगाए गए थे। और आपको याद दिला दे कि अक्टूबर 2023 में जिस तरीके से हमास ने इजराइल के लोगों की जान ली थी, जिस तरीके से बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, ठीक वैसे ही उसी पैटर्न को कश्मीर के पहलगाम में भी उतारा गया। यानी कि पहले नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, इसके बाद पर्यटकों का नरसंहार किया गया। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगारों को पहचानिए, इन दरिंदों की तस्वीरों को देखिए। 26 निहत्थे मासूमों का नरसंहार करने वाले इन आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा है, जिसके इशारे पर पहलगाम की धरती को छलनी कर दिया गया। पहलगाम हमले का पैटर्न 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले की तरह है, क्योंकि जो तस्वीरें चंद दिनों पहले पाकिस्तान से आई थी वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। 20 अप्रैल को हमास के आतंकी पाकिस्तान में दिखाई दिए, जोर शोर से उनका स्वागत होता है, मीटिंग में हथियारों का प्रदर्शन होता है और ये सब कुछ हुआ मुनीर के इशारे पर। हमास आतंकियों की जैश के हेडक्वार्टर में बैठक होती है और तैयार होती है नापाक साजिश। इजराइल में हमला अक्टूबर 2023, पहलगाम में हमला अप्रैल 2025। इजराइल में हमास आतंकियों ने जिस पैटर्न के तहत हमला किया, उसी पैटर्न पर आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर अचानक हमला बोल दिया। पहलगाम में आतंकियों ने हमास का तरीका अपनाया। आतंकी अचानक आए, पर्यटकों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया, कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई। हेलमेट माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया गया। हमास की तरह निहत्थे लोगों को निशाना बनाया,
धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, ना मानने वालों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हाल ही में मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर की भड़काऊ बोली सुनते ही आतंकी हरकत में आए। 18 अप्रैल को लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्ला जहर उगलता हुआ नजर आया। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे।